गाइस आज अपन करते हैं लेक्चर नंबर दूसरा। जो लेक्चर अभी तक अपन ने पिछले वीडियो में किया था, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया था अपना, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ था। बस अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपको डेरिवेटिव में जो है ये टॉपिक जो बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे अगर आप x एक वेरिएबल लेते हो और y एक वेरिएबल लेते हो। पिछले वीडियो में अपन ने किया था इम्प्लिसिटी फंक्शन किया था। इम्प्लिसिटी फंक्शन में अपन ने क्या किया था बेटा, बहुत इजी है बेटा, क्योंकि वहाँ पे टेंशन लेने की ये बात नहीं होती कि वहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे भी दो ही यूज करना है। इंडिपेंडेंट मतलब आपको पता है x होता है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कभी भी आपको क्या होता है 1 होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव अपन क्या लेते हैं dy by dx लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात एक याद रखना कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना। चलते शुरू करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है क्या। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर कोई भी अगर आप एक क्वेश्चन लेते हो, समझ लो मैंने x इज इक्वल टू ले लिया बेटा cos थीटा और y इज इक्वल टू एक टर्म ले लिया मैंने sin थीटा। ऐसे देख रहा बेटा जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, और बहुत इजी से समझ में आएगा आपको, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, एक x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अपन को यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, बस अपन को ध्यान देना है थीटा जो होता है वो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। जो ये लास्ट में लेते बेटा वो इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव करना है। ये कौन से फॉर्म में, x cos थीटा y sin थीटा एक वैल्यू देके। अगर आप इसको क्या करते हो पैरामीट्रिक फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, x जो दिया है x को पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म। थीटा क्या है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव आपको dx by dt, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अपन को कि भाई विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, सिर्फ थीटा की वैल्यू 1 होगी, और x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है थीटा है, इसलिए अपन यहाँ पे dx by dt कर रहे हैं। तो थीटा जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा होगा, ओके, माइनस sin थीटा। अब वैसे अपन y का करते बेटा, y का क्या होगा, यहाँ पे y क्या दिया sin थीटा दिया, इसको भी सेम करते बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका भी क्या होगा बेटा, सेम dy by dx करेंगे बेटा, इसको भी dy upon d थीटा, क्योंकि थीटा विद रिस्पेक्ट टू बोल रहा है इसलिए थीटा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा बेटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा, ओके। पर आखिरी में करना क्या है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव मतलब फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx मतलब क्या करोगे बेटा, आपको dy by d थीटा अपॉन dx by dt, ओके। तो आपको पता है कि भाई dy by d थीटा क्या है, dx by d थीटा क्या है, तो मुझे पता है कि dy by थीटा मतलब अपने पास क्या बेटा cos थीटा है, और dx by d थीटा क्या बेटा माइनस sin थीटा। सिंपल सी बात, d थीटा कट जाएगा, कटने के बाद आपको रहेगा क्या बेटा, dy by dx इक्वल टू माइनस क्या होगा बेटा, ये cos by sin बोले तो cot थीटा हो जाएगा। दिस इज योर व्हाट पैरामीट्रिक फॉर्म का जो आंसर है, अपने को क्या होगा dy by dx की वैल्यू आ चुकी है माइनस cot। सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता लग गया होगा कि मैंने दो टर्म्स लिए, जैसे x एक लिया था और दूसरा y लिया, और थीटा जो था वहां पे थीटा को विद रिस्पेक्ट समझा था, इसलिए दोनों के अपन ने डेरिवेटिव अलग से किए, और आखिरी में अपन ने क्या करना था, dy by dx करना था, तो dy by dx अपन ने किया, तो dy by dx के लिए अपन को क्या है माइनस cot थीटा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पे कैसे, मतलब ज्यादा दिमाग में वेस्ट, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी अपन को यहाँ पे देता है वो पैरामीट्रिक होता है बेटा। जैसे कि x cos थीटा दिया, थीटा क्या है वहां पे पैरामीट्रिक फॉर्म है, अगर यहाँ पे थीटा क्या है वो भी पैरामीट्रिक, उसलिए उसको अपन क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू समझते हैं। क्या समझेंगे, विद रिस्पेक्ट टू समझेंगे तो थीटा की वैल्यू वहां पे क्या होती है 1 होती है, जैसे sin थीटा cos ऐसा होगा। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। समझ लो आप क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं, बस इजी तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए बेटा, उसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका एक डेरिवेशन है कि भाई ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है, ओके। बट अपन को क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, बस हो जाता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, बस ऐसे निकल जाना बेटर रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन लो बेटा, x इज इक्वल टू मैंने 80 ले लिया, 80 स्क्वायर लिया, और y इज इक्वल टू मैंने 280 लिया, और मुझे फाइंड करना है dy by dx, फाइंड dy by dx, है ना, ओके। जैसे अपन ने किया बेटा, अब आपको यहाँ पे t क्या है बेटा, t इज अ पैरामीटर है, तो t को अपन क्या कर समझ सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t समझे। तो सबसे पहले देखो बेटा, x को अलग से करेंगे, x इज इक्वल 80 स्क्वायर
x इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब इसको मैं क्या कर सकता, x इक्वल टू 8 स्क्वायर बोले तो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसको लूंगा बेटा, t को ले लूंगा, क्योंकि t इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, इसलिए अपन t को क्या लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं। जैसे t x लेते हो तो यहाँ पे t लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, dx बाय dt क्या होगा बेटा, 2 पावर रूल लगेगा 2at, ठीक है, और 2 कांस्टेंट है सर, ऐसे क्यों लिखे, बट वहां पे t है उसके साथ t स्क्वायर, इसलिए वो a बच जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, सेकंड क्या है अपने पास, y इज इक्वल क्या बेटा, y इज इक्वल अपने पास है 280, y इज इक्वल कितना है 280, बराबर है। तो y इज इक्वल टू 80, इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे बेटा, इसको अपन t ले सकते हैं, क्योंकि बाजू में इसको भी t समझना है। तो अपने को क्या होगा बेटा, इसका वैल्यू अपन को dy बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका आंसर अपन को 2a हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको 1 लेनी है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ यू आर टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर एवरीवन, यार अच्छे से समझ लो, कोई यहां पे टेंशन लेने की बात नहीं, इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यार ये कहां से ऐसा मत समझो कि बस अपन को क्या है समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, ये dy by dx निकल गया, अपने को फाइंड करना क्या है, dy by dx, तो मैं dy by dx लिख लूं बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, dy by dx फाइनली dy by dx, dy by dx के लिए अपने पास क्या बेटा, सिंपल सी बात, dy by d थीटा है, और उसके बाद क्या बेटा, dx by d थीटा। आपको पता है इनकी वैल्यू क्या है बेटा, 2a अपॉन 280 है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ये dt कैंसिल कर सकते हैं, तो अपन को आंसर क्या आता है बेटा, dy by dx, वी गेट आंसर dy by dx इज इक्वल टू क्या आ सकता है, देखो ये 2 काट दो बेटा, 1 1 काट देना, तो आंसर क्या होता, 1 अपॉन t, दिस इज योर फाइनल आंसर। एनीबॉडी कंफ्यूजन, देख लेना, कोई प्रॉब्लम रहा तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि बहुत इजी है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है वहां पे, और कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई ये नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि अगर आपको थीटा वगैरह पुट करना बोलता है तो कैसे करना है। तो समझ लो बेटा, यहाँ पे कई बार ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज कर दो, ठीक है। वी गो फॉर द नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू बोला है बेटा कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा बोला है, और उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू देके रखी है पाई बाय 6 एट थीटा पाई बाय 6, और बोला है क्या करना है, फाइंड dy बाय dx, क्या निकालना है बेटा, dy बाय dx की वैल्यू, फाइंड dy बाय dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले x जो है एक cos क्यूब स्क्वायर थीटा दिया, cosec स्क्वायर थीटा, और y जो दिया है cot क्यूब थीटा। सबसे पहले आपको ध्यान देना बेटा, cosec और cot का डेरिवेटिव आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर उसका डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी कवर हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे चालू करते हैं बेटा, सबसे पहले x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल क्या दिया बेटा आपको, cosec स्क्वायर थीटा दिया है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा जब देता है तब अपन इसको क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा अपन को, थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पैरामीट्रिक है। तो इसका क्या होगा बेटा, dx अपॉन dt, राइट। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कोसेक स्क्वायर थीटा है, बट कोसेक स्क्वायर मतलब तो सीधी सी बात है कि सर इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर का थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट, क्योंकि स्क्वायर है उसलिए अपन उसको डायरेक्टली सीकेंट बोलते हैं, बट वी हैव टू रॉन्ग, कि स्क्वायर जब है तब थोड़ा डिफरेंट लगता है बेटा, याद रखना। कोसेक के जब पहले पावर रूल यूज करना बेटा, क्या आएगा 2 कोसेक थीटा, ओके। अगेन अपन को क्या करना पड़ता है, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोसेक का जो डेरिवेटिव है अलग से करना पड़ेगा, राइट। हमारा बेटा कंफ्यूजन कुछ नहीं। तो यहाँ पे कभी भी याद रखो बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को पावर रहता तो अगर उसको पहले पावर रूल लगाओ, उसके बाद अलग से उसका डेरिवेटिव करो, ये ध्यान देना। और कई बार क्या होता है, ये थीटा को भी स्क्वायर रहता है, थीटा को डायरेक्ट रहता तो सीधा लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, बट वहां पे थीटा को नहीं है, कोसेक स्क्वायर को है, तो इसलिए पावर रूल यूज करो, राइट। क्लियर, ओके। टेंशन नहीं लेना यार, बहुत इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखो बेटा, इसको मैं अलग से करता हूं, dx by d थीटा है ना, dx by d थीटा मतलब सिंपल है बेटा, क्या है कोसेक थीटा, d by d थीटा का वैल्यू का मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा क्या है बेटा, आपको तो पता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इनटू cot थीटा, क्या है बेटा माइनस कोसेक थीटा इनटू cot थीटा। ये किसका डेरिवेटिव बेटा, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव, ओके बेटा।
कंफ्यूजन कुछ है ना? राइट। तो सिंपल सी बात है बेटा, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे dx by d थीटा, तो यहाँ पे मैं माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा, ये आपको किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा? dx by d थीटा की वैल्यू आ चुकी है। एनी कंफ्यूजन नहीं? चलो आगे बढ़ते, अभी y वाला टर्म करते हैं बेटा। y वाला टर्म देखो क्या है बेटा, y इज इक्वल क्या दिया बेटा? cot क्यूब दिया। इसको भी सेम देखो बेटा, cot क्यूब मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब पावर ऊपर रहता है तो वो सामने आ जाता है और उसको पावर रूल लगता है। अगर थीटा को रहता है तब उसका डायरेक्टली लिखना और थीटा का अलग से डेरिवेटिव करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसको भी क्या करना है, थीटा ही समझना है ना? तो मैं क्या करता है इसको dy by d थीटा, इसका क्या होगा बेटा 3 cot स्क्वायर थीटा लिखूंगा क्योंकि एक सामने आ चुका है। पावर रूल का ऑलरेडी पता है कौन सा पावर रूल है बेटा, जैसे कि अपन ने x टू द पावर n का पावर रूल क्या रहता है बेटा, n into x टू द पावर n minus 1 ले, जैसे कि 3 minus 1 से गए तो 2 आएगा, उसी को पावर रूल बोला जाता है। ओके, तो आपको तो पता है कि भाई अगेन आपने को क्या करना है, d by d थीटा into cot का करना है, जैसे कोसेक का अपन ने किया था। आपको तो पता है cot का डेरिवेटिव क्या है, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, dy by d थीटा is equals to 3 cot स्क्वायर थीटा, और d by d थीटा मतलब कहाँ है बेटा, cot थीटा। सिंपल सी बात है, उसका क्या होगा आपको माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, हो गया बेटा? एनी कंफ्यूजन? बहुत इजी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी तरीके से आंसर निकलता है। और आखिर में आपको थीटा की वैल्यू 5/6 डालनी है। अभी तो बनता है बेटा, अभी क्या करना है आपको, dy by dx करना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मैं dy by dx लिख लूं बेटा, व्हाट इज द dy by वैल्यू कितनी है बेटा, -2 कोसेक स्क्वायर cot थीटा है, और इधर क्या है, ये थीटा d थीटा तो कट ही जाता है बेटा, क्योंकि dy by d थीटा और अपॉन dx by d थीटा, तो d थीटा कट जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता, dy की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 cot स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बेटा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा। बहुत इजी है बेटा, देखो। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ कट जाएंगे अपन को, सिंपल सी बात है। कोसेक स्क्वायर काट दो बेटा यहाँ से, सिंपल से माइनस माइनस काट दो, कॉट स्क्वायर का एक कटेगा, नीचे का कॉट कट जाएगा। अपने को आंसर क्या आ चुका है, dy by dx की वैल्यू, dy by dx की वैल्यू मुझे आ चुकी है 3/2 इनटू cot थीटा, क्योंकि ऊपर cot थीटा बचा है। तो आपको पता है कि cot π/6 मतलब cot π/6 की वैल्यू क्या है, π/6 मतलब रेडियन में है, π/6 मतलब 30 डिग्री। आपको पता है tan 30 की 1/√2 है, 1/√3, तो cot 30 की क्या हो सकती है बेटा, उसका उल्टा मतलब √3 हो जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे dy by dx मैं वैल्यू पुट करूँ बेटा 3 इनटू cot कितना डिग्री बेटा, 30 डिग्री लिख लेता हूं, क्योंकि π/6 की वैल्यू 30 है। ओके, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा, 30 बोले तो आंसर लिख लो यहाँ पे, सिंपल सा क्या होगा आंसर अपना, dy by dx इक्वल्स टू, आपको आंसर आ सकता है 3/2 इनटू cot 30। cot 30 मतलब कितना होगा बेटा, 1/√3 या सॉरी √3। तो dy by dx की वैल्यू आपको आ चुकी है 3√3/2, ये अपना dy by dx की वैल्यू। एक बार चेक कर लो बेटा अच्छे से, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आराम से करने का, 2 मिनट ज्यादा लगने दो बट थोड़ा समझ के करने का, क्योंकि उसको रट्टा करेंगे तो समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा प्यार से समझने का उसको। ओके, 3/2